दोस्तों नमस्कार। पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। तो दोस्तों, संसदीय चुनावों का दौर है। विभिन्न पार्टियों के नेता और पार्टियां लोगों को, जनता को अपने हिसाब से रुझाने में लगे हुए हैं। तो कोई तरक्की की बात कर रहा है तो डोगरों की भाषा में कोई तरक्की की बात कर रहा है। अपने अपने मसले हैं, अपनी अपनी सोच है। तो एक खास बात इन दिनों तरक्की की सामने आ रही है। वैसे तो काफ़ी बातें आ रही, लेकिन एक बात प्रमुख रूप से जो नेता है वो दोहरा रहे हैं, खास करके सत्ताधारी नेता, कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये 2014 में 11वें नंबर पर थी और अब ये 5वें नंबर पर आई है। और इस तरह से भारत ने ब्रिटेन को भी पछाड़ दिया है। पनगोत्रा कंसेप्ट की बात करते हुए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस एपिसोड को, अर्थव्यवस्था वाली बात को, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाली बात को ध्यान से सुने। विनम्र मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को ध्यान से सुने और मेरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। निश्चित रूप से ये भारत के लिए गर्व की बात है कि जो अर्थव्यवस्था 2014 में 11वें नंबर पर थी, अब 5वें नंबर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हम जल्दी ही विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये भी सच है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आप सब कह रहे थे कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पहुंची है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। जिस तरह से हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच रहे हैं, तीसरे नंबर पर पहुंचने की बात हो रही है, तो अगर हम पहले पायदान पर भी पहुंच जाते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि भारत बड़ी आबादी वाला देश है। तो इस संबंध में अगर मैं बात करूं तो मैं एक खास लेख का यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, जो न्यूज़ क्लिक नाम की एक वेब पोर्टल में 13 अगस्त 2023 को वो लेख प्रकाशित हुआ था। विश्लेषणात्मक लेख था, तो उसके कुछ अंशों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इस लेख को अमरेंद्र कुमार राय जी ने लिखा है, तो थोड़े से अंश में आपको बता देता हूँ। असली बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के साथ हमारे अपने लोगों की आमदनी उसी अनुपात में बढ़ रही है कि नहीं। आखिर जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो तभी उनका जीवन खुशहाल होगा, नहीं तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ती जाएगी लेकिन उस अनुपात में लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। अभी क्या हो रहा है, जिस ब्रिटेन को पछाड़कर हमने 5वां स्थान हासिल किया है, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर और हमारे जीवन स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आमदन हमारे यहाँ के लोगों से 18 गुना ज्यादा है। तो फिर अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने से कुछ नहीं होता।
असली बात यह है कि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़े तो फिर लोगों के जीवन में सुधार होता है। अर्थव्यवस्था बढ़ने से लोगों के जीवन में सुधार नहीं होता। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत की स्थिति बहुत खराब है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा देश अंगोला जैसे गरीब देश से भी पिछड़ा हुआ है। अमेरिका, जापान, जर्मनी की तो बात ही छोड़िए, भारत दुनिया के 197 देशों में से 142वें नंबर पर है। हमारी प्रति व्यक्ति आय $2601 है। यहां ये जानना भी जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। ये समझना जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। इस फार्मूले में देश की कुल अर्जित आय, पूरे देश की जो आय होती है, आमदन होती है, को देश की कुल आबादी से तकसीम करके औसत आमदन निकाली जाती है। इस आमदन में अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा जैसे लोगों की आमदन भी शामिल होती है। इसमें 1 लाख कमाने वाले की आमदन भी होती है और 5000 कमाने वाले की आमदन भी होती है। इसलिए ये समझ लेना कि अर्थव्यवस्था बढ़ने से 11वें से 5वें नंबर पर आने से लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है, तो ये एक वहम है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम जरूर 5वें स्थान पर हैं, लेकिन बाकी मामलों में हम गरीब देशों की कतार में खड़े हैं। 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इस सूची में भारत 125वें नंबर पर है। इन खुशहाल देशों में दुनिया के 10 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश नहीं हैं। तो इसके मायने ये हुए कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जैसे कि कह रहे हैं कि 11वें से 5वें नंबर पर और 5वें से 3रे नंबर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर पहला नंबर भी आ जाए तो इसके ये मायने कभी नहीं होंगे कि लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि जब हम पनगोत्रा कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहाँ नीचे एक लाइन लिखी रहती है, लेट अस एक्सप्लोर। तो हमारा मकसद पनगोत्रा कंसेप्ट का यही मकसद होता है कि खोज की जाए, पड़ताल की जाए, लेट अस एक्सप्लोर, जांच की जाए कि असली बात क्या है। तो ऐसे ही मुद्दे हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त भी चुनाव के दौर में बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था की बात हो रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया है, तो इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं। अर्थव्यवस्था बढ़ी है, ये अच्छी बात है। हम पहली बार आ जाएं, ये भी अच्छी बात है। मोदी साहब ठीक कह रहे हैं, हम 3रे पे आने वाले हैं, हम पहले पे भी आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी चीज़ है प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो फिर वो सुविधाएं कहाँ से खरीदेंगे, ये समझने वाली बात है। थोड़े दिनों में चुनाव आने वाला है, तो चुनाव में हिस्सा लीजिए, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करिए, वोट जरूर डालिए। नमस्कार, जय हिंद।